कार्यक्रम पर समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने सवाल पूछा है कि ध्वजारोहण राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है क्या। सपा सांसद बर्क ये कह रहे हैं कि क्या ये राजनीतिक लाभ के लिए किया गया, इससे लोगों को भड़का रहे हैं। पीएम सबके नहीं एक धर्म का झंडा उठा रहे हैं, ये कहना है बर्क का। ध्वजारोहण से देश का भला नहीं होने वाला है। बर्क जो कि संभल से सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्क संभल से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ध्वजारोहण कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। अगर एक विशेष वर्ग के लिए, एक समाज के लिए आप सिर्फ ये काम करके अगर एक मैसेज देना चाहते हो कि हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो अफसोस है कि इस चीज़ से कौन से आप प्रदेश और देश की तरक्की कर सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 160 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो उठे, धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इससे पहले राम मंदिर में पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ फर्स्ट फ्लोर पर बने राम दरबार में पहली बार पूजा और आरती की। रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चमर लेकर वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने सप्त ऋषियों के भी दर्शन किए। इसके अलावा भगवान के शेष अवतार रूप के दर्शन किए और मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन किए। शेष अवतार में लक्ष्मण की पूजा की उन्होंने और जलाशय देखा। तो जो मंदिर का पूरा निर्माण हो गया है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल नजदीक से देखा और उसके बाद धर्म ध्वजा स्थापित की। बता दें आपको कि आज अयोध्या में ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, यानी वो धर्म ध्वजा जिसे मंदिर की रक्षक भी कहा जाता है, उस धर्म ध्वजा को आज मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया है। मंदिर पूरी तरह संपन्न हो चुका है। बिल्कुल मंदिर संपन्न होने के बाद अब जिस तरह से श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे, इसके पहले ये माना जा रहा है कि और बड़ी संख्या में भगवान राम के भक्त दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही राम दरबार के भी दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पूर्ण हो गया। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराते ही 500 सालों की रिक्तता पूर्ण हो गई और इसी के साथ अयोध्या में स्थापित हो गया पूर्ण रामराज। वक्त के धरातल पर अयोध्या का सदियों पुराना इंतजार खत्म करते हुए जिस वक्त पीएम मोदी ने मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के लिए ध्वजा यंत्र घुमाया, तो राम मंदिर परिसर श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। एक तरफ राम भक्त जय घोष कर रहे थे, तो वहीं पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की नजर आसमान में धर्म ध्वजा पर टिकी थी। पीएम मोदी और भागवत तब तक धर्म ध्वजा को निहारते रहे जब तक राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा स्थापित नहीं हो गई। राम मंदिर की पूर्णता को उद्घोषित करने वाले क्षण में पीएम मोदी भाव विह्वल भी हुए। भगवान की लीला को प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से भरे पीएम मोदी के हाथ कांपने लगे। प्रतिज्ञा को पूर्ण होता देख पीएम एक पल के लिए उस अलौकिक क्षण में ठहरे दिखाई दिए जहां पीएम की नजर सिर्फ धर्म ध्वजा पर थी और लक्ष्य प्राप्ति की खुशी और संघर्ष से हुए सृजन के प्रति समर्पण और मजबूत इरादों का भाव पीएम के भाषण में भी दिखाई दिया। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है।
सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने से पहले राम भक्त पीएम मोदी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने मंगल आरती भी गाई और प्रभु के चरणों में प्रणाम भी किया। अयोध्या के राम मंदिर में गूंज रही शंख ध्वनि ये अयोध्या में शुरू हुए उसी नए युग की शुरुआत है। ये शंखनाद प्रमाण है कि अयोध्या का वैभव बहाल करने की जो प्रतिज्ञा राम भक्तों और पीएम मोदी ने ली थी, वो राम प्रतिज्ञा 25 नवंबर 2025 को पूर्ण हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अयोध्या के ध्वजारोहण के साथ ही संपूर्ण हो गया है राम मंदिर। सदियों से जिस क्षण का करोड़ों सनातनियों को इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे सनातन का गर्व सिया राम का धर्म ध्वज लहरा रहा है। सनातन का गर्व सिया राम का ध्वज। राम पताका, मोदी की भक्ति गाथा। सनातन की रक्षा, थामी धर्म ध्वजा। राम काज संवारा, सर्व धर्म को सहारा। ये सिर्फ एक झंडा नहीं, ये सनातन परंपरा का प्रतीक है। पीढ़ियों से मंदिरों में ध्वजा का आरोहण विजय, धर्म और शुभता का संदेश देता आया है। और जब प्रधानमंत्री खुद इस परंपरा को निभाएं तो संदेश साफ है, सनातन संस्कृति सिर्फ किताबों में नहीं, जीवन में है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के करीब 673 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। पीएम का विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी सेना के हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज पहुंचे। यहां से पीएम ने श्री राम जन्मभूमि तक करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। प्रधानमंत्री के काफिले पर स्कूली छात्रों ने जमकर फूल बरसाए। जगह जगह महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सप्त ऋषियों के दर्शन किए और जलाशय भी देखा। दोपहर 12:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ने धर्म ध्वजा फहराया। प्रधानमंत्री के बटन दबाते ही 2 किलो के केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। इसके साथ ही अब श्री राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में करीब 7,000 लोग मौजूद रहे। अयोध्या नगरी को 1,000 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया। इससे पहले सुबह रामलला की आरती की गई। रामलला ने आज सोने और रेशम के धागों से बने पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं। मंदिर पर लगने वाली धर्म ध्वजा भयानक तूफान में भी सुरक्षित रहेगी और हवा बदलने पर बिना उलझे पलट जाएगी।
इसके दंड पर 21 किलो सोना मढ़ा गया है। ध्वजा 4 किलोमीटर दूर से दिखाई देगी। अयोध्या में धर्म ध्वजा का आरोहण और उसके साथ ही एक संदेश साफ, भारत अपनी आस्था, अपनी जड़ों और अपनी सनातन परंपरा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ध्वजा लहराती रहेगी और उसी के साथ लहराता रहेगा करोड़ों लोगों का विश्वास। रामनगरी गवाह बनी एक ऐसे पल की जो भविष्य की राजनीति, संस्कृति और संकल्प तीनों की दिशा बदलने की ताकत रखता है। अयोध्या की धरा पर आज सिर्फ एक ध्वजा नहीं फहराई गई, लहराया है भारत का गर्व, भारत की आस्था और सनातन की अटूट शक्ति। अयोध्या की पवन में राम, ध्वजा में धर्म और नेतृत्व में सनातनी मोदी, तीनों ने मिलकर एक ऐसा गौरवान्वित पल दिया है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी सदियों तक याद रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।